नशा करती हैं, तो इसकी वजह क्या है? और वो यही था कि जी जो ये यंगस्टर्स लड़कियां हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको किसी ना किसी तरीके से उस लत में लगा दिया जाता है। मेरे ख्याल से इसकी वजह डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अगर कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है तो ये हमें जितना भी माफिया है यही सपोर्ट करता है उनको। ड्रिंक में आप लोग बैठे होते हैं जहाँ पे लड़के नशा कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, चर्च पी रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, तो लड़कियों को भी ना चाम होता है कि हम भी वही काम करें। जिस चीज़ का आइडिया है कि जैसे आपकी गैदरिंग होती है तो उसी के थ्रू आपको नशा लगता है, तो आई वुड से कि आप अच्छे दोस्त बनाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया अकबर, यू आर वाचिंग वैली न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रग्स के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि नशा जो है एक अच्छे भले शख्स की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, और नशे का आदी शख्स ज़िंदा लाश की तरह है। नशा एक मौत है, और जैसा कि मैंने कहा कि नशा एक मौत है, तो इसी तरह आप देखते होंगे कि बहुत से नौजवान जो हैं वो नशा तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो भी नशा करने बहुत सारी ख़वातीन हैं जो नशा करती हुई नज़र आती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर आए लोगों से कि ये एक फ़ैशन है या ये एक आदत है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि शौकिया तौर पर नशा किया जा रहा है, और ये नशा बेचने वाले हैं कौन, हमारे जो अदारे हैं क्या वो इस कदर सो रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आज हम बात करें ड्रग्स के ऊपर के जेंट्स तो हमें नशा करते नज़र आते ही हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो भी नशे की आदी होती जा रही हैं, ख़वातीन भी नशा करती हैं, तो इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है लोगों के पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उनके पास काम कोई नहीं है करने के लिए, और इस वजह से जो लोग हैं वो नशे की तरफ रुझान उनका काफ़ी बढ़ गया। लेकिन ख़वातीन जो नशा कर रही हैं, इनको नशा प्रोवाइड करने वाली कौन सी माफिया है, और नशा जो करती हैं, मतलब आजकल आप देखें बहुत टीनेजर गर्ल्स भी नशा कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? बस मेरा ख्याल है पुलिस वाले भी इन्हें भगाते नहीं हैं, शायद पुलिस वाले इनको सप्लाई करते हैं या कुछ ऐसी वजूहत, क्योंकि हमारे घर के बाहर भी काफ़ी लोग नशा कर रहे होते हैं। और जो ड्रग्स लेते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स करते हैं, मर्द तो और नशा करते ही हैं, लेकिन आजकल ख़वातीन हैं उनका भी रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें हमारा अपना ही कसूर है। उसकी वजह ये है कि पहले तो हुकूमत को भी इस पर जो है इसकी रोकथाम के लिए इसकी रोकथाम पे पाबंदी लगानी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारा इटसेल्फ भी बहुत कसूर है कि हम इससे अवॉइड नहीं करते। हम इसको आम चीज़ समझते हैं। फॉर इंस्टेंस हम क्या ये फैशन है या फिर ये शोबाजी है या आदत बन चुकी है? नहीं, ये आदत है एक, ये ना आम तौर, हाँ जी, ये आजकल एक रुझान इसका बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग नशा करते हैं उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी लोग नशे की लत से दो चार हैं वो इससे अवॉइड करें, ताकि जो है अपनी सेहत, क्योंकि इससे मेंटली लॉस होता है, आपकी जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो बैठते हैं लोग, और आम तौर पर जो एक न्यूट्रल बंदा रिएक्ट करता है उस तरह रिएक्ट नहीं करते वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मर्द तो नशा करते हैं, लेकिन आजकल की ख़वातीन हैं वो भी बढ़ चढ़ के नशा कर रही है, इसकी वजह क्या है? मुझे तो ये लगता है कि इसका अगर हम थोड़ी सी बेसिक्स पर बात कर लें कि ये चीज़ें प्रोवाइड कहाँ से की जाती हैं, सबसे पहले तो वही है, क्योंकि अगर फसाद की जड़ तक पहुँचा जाएगा तो ही उसका हल भी निकला जाएगा। तो ये जो स्टार्ट था, ये स्टार्ट ही हुआ बहुत ही यंगस्टर से, और सबसे ज़्यादा स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स से। तो सबसे पहले तो उनको उधर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जिसे बार बार हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी, और वो यही था कि जी जो ये यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको किसी ना किसी तरीके से उस लत में लगा दिया जाता है, और फिर बाद में इस तरीके से होता है कि बहुत ही जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग, लेकिन हम मतलब टीनेजर हैं, लेकिन अच्छा बुरा तो जानते हैं। जो हम यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ती हैं वो शौक से नशा करती हैं, फैशन से नशा करती हैं, उनकी आदत बन गई, क्या वजह है? एक्चुअली मैंने आपसे यही कहा है ना कि हमें पहले फसाद की जड़ तक पहुंचना है। मसला यही है कि जब वो बच्चे, लेकिन जिसका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब ये देखें, जो एक यूथ, जो एक यंगस्टर है, जो बच्ची है, जब वो नई नई घर से निकलती है तो उसको लगता है कि सारा टेंट्रम, सारा मज़ा, सारा एक क्लास और एक बहुत ही ज़्यादा जो कूल बनने का तरीका है वो शायद इसी में है, और वो शायद इसीलिए वो जब एक दफ़ा लेते हैं वो समझते हैं कि हम एडिक्ट नहीं होंगे, हमारे नर्व्स इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और फिर बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल निचले तबके में जो देखते हैं कि वो यूज़ करना शुरू हो जाती हैं और फिर सड़कों में पड़ी रहती है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज हमें नहीं होती, बैकग्राउंड वो। अच्छा, जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि
खुदारा थोड़ी सी खुद कोशिश करें तो इस लानत से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और कभी भी हार मत मानें। आपको लगता है कि अगर आप इलाज के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा मजबूत होने की ज़रूरत है और आप इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मर्द तो नशा करते ही हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं उनमें भी नशा करने का रुझान बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल से इसकी वजह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से जो है ख़वातीन इस चीज़ का शिकार होती हैं। बिल्कुल, कॉलेज गर्ल, यूनिवर्सिटी गर्ल्स जो हैं वो तो बिल्कुल ऐसे नशा करती हैं जैसे कि ये शौक़ है और शौकिया तौर पे ये आदत है, ये इनका शौक़ है शोबाजी के लिए। ये अगर कॉलेज गर्ल्स की, टीनेजर्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल इनका शौक़ है। देखो देखिए ये लोग करने लग जाते हैं ना, इन पे कोई जो है उसका अगर टेक केयर करता है ना, उनका जो है देखभाल करता है कि मतलब कि इस तरह से उन पे कोई भी जो है ना अपना वो पेरेंट्स नहीं उनको उस तरह से डील कर रहे, तो शायद इस वजह से जो है ना वो इस गलत चीज़ का शिकार हो रही हैं। जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं इनको कोई पैगाम देना चाहती हैं? अब ड्रग्स एडिक्टेड जो हैं वो हो चुके हैं, अब वापस नॉर्मल लाइफ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर वो ट्राई करें, कोशिश करते रहें, जारी रखें तो बिल्कुल वो उससे जो है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़के तो नशा करते हैं लेकिन जो ख़वातीन हैं उनमें भी नशे का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए ये बात होती है, सारे अपने माइंड की बात होती है, ठीक है ना। अब आप अगर अपने आप पे मुतमईन हैं कि आप ये शौक़ नहीं करते तो सारी बात ये, कोई किसी को नशे पे नहीं लगाता। नशा करना ये शौक़ है, फैशन है या आदत बन गई है? आदत बन गई है बेसिकली, सारी बात यही है। अब देखो ना, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत ही कहेंगे। अब आप गलत चीज़ की तरफ जा रहे हो तो उसको हम कहेंगे, गाइड करेंगे, तो वो अगले को नहीं समझ में आएगी, तो वो फिर। जो लोग नशा करते हैं उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? भाई यही है कि देखो ना, अब जिसको हम कह देते हैं, अब मैं जैसे मैं किसी को गाइड करता हूँ कि यार आप नशा ना करो, एक इंसान किसी को अच्छे के लिए समझाता है कि आप नशा ना करें, तो वो कहता है कि मेरे खिलाफ़ हुआ है, मेरे खिलाफ़ है, मेरे से बहुत नहीं कह रहा ये वो। तो इसकी वजह से जो जहाँ लगा उसको लगा रहना, तो बेहतर यही है। तो आगे जाके जब उसको नुकसान होगा तो फिर उसको बातें याद आएंगी कि कोई अच्छा ही कहता था, अच्छा ही गाइड करता था किसी को कि नशा बुरी चीज़ है, तो मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, मुझे बताएं कि मर्द तो नशा करते हैं लेकिन आजकल की ख़वातीन हैं वो भी नशे पे लग गई, इसकी वजह क्या है? ये शौक़ है, शोबाजी है या आदत है? देखें, अक्सर जो ख़वातीन हैं वो शोबाजी से नशे की तरफ लगती हैं। मतलब किसी ऐसी गैदरिंग में आप लोग बैठे होते हैं जहाँ पे लड़के नशा कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, चर्च पी रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, तो लड़कियों को भी ना चाम होता है कि हम भी वही काम करें। आप देखें, जिस तरह की गैदरिंग में आप लोग बैठते हैं ना, उसका बहुत सा असर आप लोगों के ऊपर होता है। वो एक दफ़ा पीती है, 2 दफ़ा पीती है, 3 दफ़ा पीती है और वो एडिक्टेड हो जाती है। जब बंदा एडिक्टेड हो जाता है तो फिर समझ लें कि वो उस दलदल में जाता ही जाता है, तो फिर उसको होता है कि मैं एंड पे जाऊँ। अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं जहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं होता तो आप इससे दूर रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो नशा है ना वो डिप्रेशन दूर करने के भी काम आता है, ऐसा सुनने में आया है। अल्लाह माफ़ करे, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लोग कहते हैं कि आइस स्पेशली जो है वो डिप्रेशन दूर करती है। लेकिन इसके पीछे ज़िंदगी भी तो ख़राब है ना, और ये ड्रग्स प्रोवाइड करने वाला माफिया है कौन? क्या हमारे इदारे सो रहे हैं? देखें, बात इदारों की इसमें नहीं है, इदारे हमारे वाकई सो रहे हैं इस वक्त, और कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँगी कि आई है और उसने जगा दिया सबको। तो ड्रग्स जो है वो इस तरह गलियों, बाज़ारों, मोहल्लों में नहीं मिलता कि आप शॉप पे जाएं और आप जाके कहें मुझे थोड़ी सी चरस दे दें, तो नहीं। इसके पीछे भी डीलर्स होते हैं, जिस तरह हर गलत काम करने के पीछे कोई ना कोई डीलर होता है, इस तरह इसके भी अलग अलग जगह पर डीलर्स होते हैं, इसके भी रेट्स होते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत ने काफ़ी हद तक इस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये है कि लोग दे रहे हैं, जिन लोगों का बिज़नेस है वो बिज़नेस तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन ये बताएं कि जो ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहती हैं? पैगाम सिर्फ यही है, देखें, बात यह है कि ड्रग कोई अच्छी आदत नहीं है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो बहुत से तरीके हैं इसको छोड़ने के। पहली बात, लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लग चुके हैं तो छोड़ने के बहुत से तरीके हैं। मेडिसिन वगैरह होती हैं, इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। ड्रग से बेहतर है जो पैसे अपने ड्रग्स पर ज़ाया करने हैं, आप दूध पिएँ, आप फल खाएँ, आप अच्छी ग़िज़ा ले लें, तो आपको अच्छे से नींद भी आएगी और आपके दिमाग को भी सुकून रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जेंट्स तो नशा करते ही हैं, जो मतलब आदी हैं, लेकिन ख़वातीन भी जो हैं बढ़ चढ़ के नशा करने नज़र आ रही हैं कि वो जैसे कॉलेज गर्ल्स हो गई, टीनेजर गर्ल्स हैं, नशा क्यों करती हैं? वजह क्या है इसकी? आई गेस इसका मेन फैक्टर जो है ना वो फ्रेंड्स हैं, कि आप जिस सर्कल में दोस्तों के साथ रहते हो ना वही आपको इन कामों में लगाया था। क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जैसे आपकी गैदरिंग होती है तो उसी के थ्रू आपको नशा लगता है। तो आई वुड से कि आप अच्छे दोस्त बनाएं ताकि आप इन चीज़ों से दूर रहें। क्या ये शौक़ है, शौबाजी है या आदत है? हाँ, शौक़ भी कह सकते हैं,
कि लाइक के अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है अपने आप को बहुत कूल समझ रही होती है सिगरेट पी रही हूँ मैं, जबकि वो कूल नहीं होता। इवन कि अगर आपके कोई मेल फ्रेंड्स हैं तो मेल फ्रेंड्स के थ्रू ही जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो शौक में पीना शुरू कर देते, दैन एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है उनको इन चीज़ों की। जैसे कि हमारे इदारे हैं वो क्यों तवज्जो नहीं देते और ये जो ड्रग्स प्रोवाइड करने वाला माफिया है इनको क्यों नहीं पकड़ते? ये तो बेटर जो है वो गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है, छोटे से लेके बड़ा तक हर चीज़ करप्शन में है। और क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन करेगी तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारी यंग जनरेशन है या जो भी है उसको जो ड्रग्स वगैरह वो मिलेंगे ही नहीं, तो वो पिएंगे नहीं। तो जो ड्रग्स लेते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको सिंपली कहूँगा कि ये चीज़ें छोड़ें, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को, तो और अपने कोई गोल्स बनाएं जिनको आप लोग अचीव कर सकें, क्योंकि इससे है कि आपके माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं, तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो अपनी लाइफ को अच्छा, अपने अल्लाह ने और बहुत कुछ दिया करने को, तो वो करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो है लड़कियां भी ड्रग्स का नशा करने लगी, वजह क्या, क्यों नशा करती हैं? जब जो चीज़ ज़ाहिर बात है, आज तो ड्रग्स जो है ना स्कूल कॉलेज में देखें, आप कहीं भी देखें, क्लबों में देखें, या आप किसी होटल में चले जाएं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं जिसमें, तो आप देखें कि ड्रग्स का नशा एक फ़ैशन बन चुका है। और जब तक ये फ़ैशन ड्रग्स का नशा हुकूमत सख्ती से इस पर काम नहीं करेगी, ये बहुत ही बढ़ता जाएगा। आने वाले दिनों में हमारे जो भी बच्चे हैं या हमारी आने वाली नस्ल है उसके लिए ये ऐसे होगा जैसे आजकल हम बच्चों को पहले दूध पिलाते हैं, अब नशा पिलाना पड़ेगा, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तानी इदारे ड्रग्स माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है हमारे सियासतदान, वो आप खुद में इन चीज़ों पे मंथलियाँ, ज़ाहिर बात है अगर कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है तो ये हमें जितना भी माफिया है यही सपोर्ट करता है, उनको यही सारे पैसे देता है, टोटल खर्चे करता है। और आप ख़ुद देखें कि जब ये इन लोगों ने पैसे देने हैं, सारा करना है, तो फिर हुकूमत ही चाहेगी कि इनको अगर किसी काम पे रोका तो ये हमें पैसे देना बंद कर देगी। अब तो ज़ाहिर बात है जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ये चीज़ें मज़ीद तरक्की करती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको पहले कहा है ना कि जैसे हम बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप उसके लिए दूध का बंदोबस्त करता है कि मेरे बच्चे, लेकिन आने वाले नस्ल जो है ना उसके लिए दूध का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पहले पुराने दौर में आप देखें घर में कोई मेहमान आ जाए। मुझे ये बताएं कि कोई जो ड्रग्स एडिक्टेड है इनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो उनको इतना पैगाम दूंगा कि गोया पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तान को तरक्की करने दें, और अगर हम अपनी नस्ल को या अपने बच्चों को ड्रग्स पर लगा देंगे तो हम खाक तरक्की करेंगे। ज़ाहिर बात है हमारे जो दुश्मन देश है वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की इमेज हर सतह से ख़राब होती जाए। जी, तो नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बात की कि नशा जो करने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो सबने यही कहा कि नशा एक लानत है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है, इसको शौकिया तौर पे भी मत यूज़ करें, इसको फ़ैशन के तौर पे मत यूज़ करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, अगर आप परेशान हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप नशा करते हैं तो आप सबसे कूल पर्सनैलिटी हैं, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब है, ना आप दीन में रहते हैं ना दुनिया में रहते हैं। अगर आप बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसकी कदर करें। इसी के साथ सादिया अकबर को इजाज़त है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। वैल्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।